8. ऐसा प्रेत नगरी में कभी नहीं हुआ कि कोई आत्मा कभी ऐसे खत्म हुई हो। माया, ध्रुव, हसीना तीनों के सामने नियति की आत्मा का कटा हुआ सर पड़ा था। ध्रुव ये देखकर हैरान था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि उसकी शक्तियां काम न की हों। Something major is going on दी। ये लकी का काम लगता है मुझे। ध्रुव ने नियति के कटे हुए सर की तरफ देखा। उस शरीर को ध्रुव ने जब हाथ लगाया तो उसे एक तेज झटका महसूस हुआ। ध्रुव, are you okay? What is this? ऐसा लगता है जैसे आत्माओं की एनर्जीज किसी ने खींच ली हो। माया जी, मुझे लगता है कि प्रेत नगरी अब सेफ नहीं है आत्माओं के लिए। यहाँ की आत्माएं कोई उनकी एनर्जीज को खींचकर उन्हें खत्म कर रहा है। अगर ये लकी है तो हमें जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा। ध्रुव अपने सवालों में उलझा हुआ ही था कि तभी प्रेत नगरी में अचानक से लाइट्स जलने बुझने लगी। ये है गुमराहों का रास्ता, मुस्कानें झूठी हैं, पहचानें झूठी हैं। नियति, रंगीनी है छाई, फिर भी है तन्हाई। तुम लोग यहाँ वापस आ गए? क्या किया तुमने नियति के साथ? ओह कम ऑन, गेट ओवर इट। तुम्हें लगता है तुम हर बार किसी आत्मा का गिल्ट दूर करके उन्हें आजादी दिला दोगे? कम ऑन ध्रुव, हमेशा हर चीज इतनी आसानी से नहीं मिलती है, चाहे वो सच्चाई हो या फिर मुक्ति। और अब बारी है मेरी फेवरेट ईशा की। हसीना ने गुस्से में नियति की गर्दन दबोची, पर नियति ने हसीना के हाथ को जोर से दबोचकर उसे मरोड़ते हुए कहा, हसीना रायचंद, पता है यू हैव ऑलवेज बिन माई फेवरेट। तुम यहाँ जैसे आत्माओं को टॉर्चर करती हो कोई नहीं कर सकता। यू नो वॉट, मैं कोई आत्मा नहीं हूँ, मैं एक राक्षस हूँ। इंसान के दिमाग की वो उपज जो अगर जिंदा हो जाए तो उसकी बर्बादी की सबसे पहली वजह होती है, और मैं यहाँ सबको बर्बाद किए बिना नहीं जाऊंगी। नियति ने हसीना को धक्का देकर जमीन पर गिराया। प्रेत नगरी की दीवारें पूरी तरह लाल पड़ गई थी। नियति की आंखें लाल हो गई थी। वो ध्रुव और बाकियों को ऐसे देख रही थी जैसे नियति का एक ही मकसद हो, उन्हें खत्म करने का। जो नियति मर चुकी है वो तो चली गई, और जो नियति यहाँ है वो किसी को नहीं छोड़ेगी। तुम्हारी आंखों के सामने मैं ईशा को खत्म करूंगी, और तुम्हारी सारी ताकतें मिलाकर भी कुछ नहीं कर पाएंगी। You have to do something, ध्रुव। अगर ईशा को कुछ हो गया तो मैं सच बता रही हूँ, ना मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगी, ना ही ऐसे किसी भी इंसान को जिसकी तुम्हें परवाह है। I will burn down the whole देहरादून if anything happens to her again. अरे ठरकी भूतनी जी, आप भी क्या बात बात पे प्रेत नगरी की कबीर सिंह बनने लगती हैं। अरे ले आएंगे आपकी प्रीति को, पहले सोचने तो दीजिए कि कैसे लेकर आए। वो कोई प्रेत नहीं है, सच में राक्षस है। हसीना और ध्रुव के बहस के बीच में माया ने दोनों को चुप कराते हुए कहा, काम डाउन, सोचने दो कुछ। तुम दोनों ऐसे चीखते रहोगे तो मेरा दिमाग काम नहीं करेगा। मेरे पास शायद एक ऑप्शन है। कैसा ऑप्शन? माया ने हिचकिचाते हुए ध्रुव की तरफ देखा, जैसे जो कुछ भी वो बताने वाली है वो ध्रुव शायद सहन न कर पाए। पर माया ने अपनी हिम्मत बटोरते हुए कहा, यहाँ एक ऐसी आत्मा है जो हमारी इस चीज में मदद कर सकती है। हैं? ये कौन सी आत्मा है जो भूतों का मसीहा हुआ करती थी? हसीना ने एक बार माया की तरफ देखा और कहा, Are you sure? वैसे भी नियति के बाद उन्हीं का नंबर था। अरे किसका? तुम्हें कुछ दिखाना है हमें। अरे रुकिए, अरे मेरे लिए तो रुकिए। अरे इतना सस्पेंस बिल्ड करने की क्या जरूरत है? मुक्ति दो, प्रेत नगरी से मुक्ति दो, मुक्ति दो, मुक्ति दो, मुक्ति दो, मुक्ति दो।
नगरी से मुक्ति दो, नगरी से मुक्ति दो। हसीना और माया के पीछे चलते चलते ध्रुव एक काल कोठरी के रास्ते आ गया था, जहां बीच में चलने का रास्ता था और दोनों तरफ काल कोठरियों से घिरी प्रेत नगरी के प्रेतों की चीखें बाहर आ रही थी। इन चीखों के बीच से गुजरते हुए ध्रुव को माया एक कमरे के पास लेकर गई। माया और हसीना ध्रुव के साथ एक लाल दरवाजे के बाहर खड़े थे। हम यहाँ कैसे आ गए? और ये कौन सी जगह है? इस दरवाजे के पीछे एक ऐसी आत्मा है जो तुम्हारे बहुत क्लोज है ध्रुव, और यही तुम्हारी मदद कर सकती है। तुम्हें इस आत्मा की हेल्प से पहले ईशा को बचाना होगा, फिर इन्हें मुक्ति दिलानी होगी। जाओ, दरवाजे के अंदर जाओ। तुम्हारे सारे सवालों का जवाब इस दरवाजे के पीछे छुपा है। मुक्ति दो, प्रेत नगरी से मुक्ति दो, मुक्ति दो, मुक्ति दो, मुक्ति दो, मुक्ति दो, प्रेत नगरी से मुक्ति दो। ध्रुव ने कमरे का दरवाजा खोला। कमरे के अंदर बिल्कुल अंधेरा था, पर उस कमरे में किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। ये बच्चे की रोने की आवाज ये कहां से आ रही है? कौन है? कौन है यहाँ? कौन है? अरे यार बोलो, कौन है यार? अरे यार, यहाँ पर कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। कौन है यहाँ? कौन है? सो जा मुन्ना, सो जा, लाल पलंग पे सो जा, तेरे पापा आएंगे, ढेर सारे खिलौने लाएंगे। अरे भैया जी, कौन गाना गा रहा है यहाँ पर? सो जा मुन्ना, सो जा, लाल पलंग पे सो जा, तेरे पापा आएंगे, ढेर सारे खिलौने लाएंगे। अरे मुन्ने को बाद में सुलाइए भैया जी, अभी हमें बहुत काम है। हमारी बात तो सुनिए। चुप रहो, मेरा बेटा अभी सोया नहीं है, वो रो रहा है, उसे सोने दो। सो जा मुन्ना, सो जा, लाल पलंग पे सो जा, तेरे पापा आएंगे, ढेर सारे खिलौने लाएंगे। साला ये भूतों की परेशानी खत्म नहीं होती है। अरे ओ चच्चा, अरे सुनो ना हमारी बात। ध्रुव ने उस बुढ़े आदमी के कंधे पर हाथ रखा। उस आदमी ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो ध्रुव उसे देखकर हैरान था। उस आदमी के हाथ में एक गुड़िया थी जिसे वो बार बार थपकी दे रहा था, पर ध्रुव ने जब उस बूढ़े चेहरे को ध्यान से देखा तो ध्रुव हैरान रह गया। उसके हाथ पैर कांप उठे क्योंकि ध्रुव समझ गया था कि आखिर माया ने उसे वार्निंग क्यों दी थी। ध्रुव ने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, डैड? ध्रुव? डैड, आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। एक आत्मा ने एक लड़की के शरीर को अपने पास रख लिया है एंड शी इज किलिंग ऑल द गोस्ट्स हियर। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं उन सबको बचाऊं कैसे। ध्रुव ये सब बोले जा रहा था, पर विवेक ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस अपनी गुड़िया को थपकी देकर सुला रहा था। ध्रुव ये सब देखकर और झल्ला रहा था। उसने अपने पिता पर गुस्सा करते हुए कहा, डैड, आप मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे? मेरी मदद कीजिए ना प्लीज। मैं कैसे बचाऊं ईशा जी को? पर ध्रुव को अपने सवालों का कोई जवाब नहीं मिला। यही नियति के इंट्रूसिव थॉट, जिसने अब नियति की शक्ल ले ली थी, उसने ईशा को एक कमरे में बंद कर दिया था। हेल्प मी, somebody please help me, please. अब तुम मुझसे बच के कहाँ जाओगी ईशा? प्लीज 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 मुझे जाने दो।
नो, कहानी तो बस अभी शुरू हुई है ईशा। अभी तो तुम्हें तड़पाना बाकी है, और नियति की कहानी इतने जल्दी कैसे खत्म हो सकती है? नियति यहाँ देर तक रुकेगी और तब तक तुम्हारी एनर्जी का इस्तेमाल करेगी जब तक जानवी ना मिल जाए।